हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो देखिए स्टूडेंट, आज फिर से हमारे पास में क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है विद्युत या वैद्युत रसायन, उसका एक और वीडियो जो कि होने वाला है 5वां वीडियो। तो 4 वीडियोस बन चुकी हैं। अगर आप वीडियो मन से देख रहे हैं, डेफिनेटली आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की हम अपनी ये क्लास। तो आपको मैं बता दूं, आपको हमारी ये क्लास देखने से पहले अगर आप वो चारों क्लास देख लेंगे तो आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप नहीं देखते हैं तो थोड़ी सी आपको समस्या आ सकती है। क्लियर? तो आइए समझते हैं कि आज की इस क्लास में जो हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ये क्या होता है। ठीक, तो आइए समझते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है कि किसी चालक का प्रतिरोध। ठीक, अब ये प्रतिरोध क्या होता है ये मैंने आपको इससे पिछले वाली जो वीडियो है उसमें बताया है। अगर आपने वो नहीं देखी उसको देख लेना। क्लियर? तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई एल, लंबाई को हम किससे दर्शाते हैं? एल से, के समानुपाती, तथा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है जिसे हम किससे दर्शाते हैं? ए से, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? देखो, आपको इसमें ये याद रखना है कि मान लीजिए कोई चालक है, तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को हम किससे दर्शाते हैं? आर से। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आर, किसी चालक का प्रतिरोध यानी आर, उसकी लंबाई यानी एल के क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तार की लंबाई जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतना ही अधिक क्या होगा? प्रतिरोध भी होगा। ठीक है, प्रतिरोध का एक तरह से जो मतलब होता है वो होता है रुकावट। और रुकावट किस चीज़ का होगा? रुकावट होगा जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी भी चालक तार से, उसका। क्लियर? तो प्रतिरोध निर्भर करता है उस चालक तार की लंबाई पर कि जो चालक तार है उसकी लंबाई कितनी अधिक है। जितनी अधिक लंबाई उस तार की होगी, इस चालक तार की होगी, उसमें क्या होता है उतना ही जो है प्रतिरोध अधिक लगता है। ये बात आपको समझनी है, क्योंकि प्रतिरोध का मतलब है एक प्रकार की रुकावट विद्युत धारा के लिए। क्लियर? तो जितना लंबा तार बढ़ता जाएगा तो विद्युत धारा क्या होगी? उतनी ही जो है वो कम प्रवाहित होती चली जाएगी। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तार जितना ज़्यादा लंबा होता है उसका जो प्रतिरोध होता है क्या होता है? उतना ही अधिक होता है। जैसे कि यहाँ पर इसमें लिखा भी हमने। क्लियर? कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई एल के तो समानुपाती होता है। अर्थात तार जितना लंबा होगा उसका जो प्रतिरोध है क्या होगा? उतना ही अधिक। क्लियर? तथा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है यानी ए, उसकी क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं तथा आर व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा? ए के। ए का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? वो होता है उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल है यानी ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? तो अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक तार का जो हमारा क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, जितना अधिक होगा उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। सॉरी, कम होगा। प्रतिरोध क्या होगा? उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। अब देखो मैं आपको उसको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, देखो मेरे पास में ये एक चालक है। ठीक है, क्या एक चालक है ये। क्लियर? एक चालक तो मेरे पास में ये है और एक चालक मेरे पास में ये है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, किसका क्षेत्रफल अधिक है? तो आप कहेंगे जी जो हमारा ये वाला ऊपर वाला डायग्राम है इसका जो क्षेत्रफल है वो अधिक है। तो ये जो क्षेत्रफल है इसका, ये वाला, ये इसको हम क्या कह रहे हैं? उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या कहेंगे? उसका अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट का जो है हम उसे क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? देखो ये बहुत कम है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि तार जितना ज़्यादा मोटा होता है, या ये कहिए कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध क्या होता है? उतना ही कम होता है। अब आपसे मैं ये कहूँ कि आप इसमें को विद्युत धारा प्रवाहित करिए और इसमें को भी करिए, तो आपको पता है देखो इसमें स्पेस ज़्यादा है ना, तो इसमें को विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। लेकिन इसमें स्पेस कम है तो उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होने में थोड़ा सा क्या करेगी? उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर, यानी कि विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी, आप ये कह सकते हैं। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि
जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध वो क्या होता है, तार की लंबाई L के तो यानी चालक भी आप उसे कह सकते हैं, चालक तार की लंबाई के तो समानुपाती होता है। और जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है A, उसके क्या होता है, वो प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा क्यों होता है आपको पता लग गया। मैंने आपको बताया प्रतिरोध का मतलब होता है एक प्रकार की रुकावट। अब यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल अधिक है तो क्या इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होगी। तो क्या यहाँ पर जो रुकावट है वो है, आप कहेंगे जी बिल्कुल कम है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर रुकावट जो है वो अधिक है इसकी अपेक्षा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत धारा प्रवाहित है वो आसानी से हो सकती है, क्योंकि उसको रास्ता अधिक मिल गया है। जिसे आप कह रहे हैं कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल वो अधिक है, लेकिन इसमें अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, वो कम है। क्लियर? आई इतनी बात आपको समझ में? तो ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी कि किसी भी जो चालक है, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई L, यानी जो चालक होता है चालक की लंबाई L के तो समानुपाती होता है। और जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है यानी A, उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि किसी चालक का प्रतिरोध यानी R चालक तार की लंबाई L के तो समानुपाती हो गया, लेकिन जो उस चालक तार का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसका क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। यानी तार जितना मोटा होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि तार या चालक जितना अधिक मोटा होगा तो आपको पता उसका क्षेत्रफल भी उतना ही अधिक होगा। होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? और व्युत्क्रमानुपाती आप जानते हैं एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। क्लियर? एक बढ़ता है दूसरा घटता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। क्लियर? तो अगर ये बढ़ेगा तो हमारा प्रतिरोध घटेगा। क्लियर? ठीक। तो यही हमने लिखा है, अगर हम इन दोनों को एक साथ जोड़ दें, इस R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, तो ये हो जाएगा R समानुपाती L अपॉन में A। तो आपको पता है किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है उस चालक तार की लंबाई L के समानुपाती होता है, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने इन दोनों को एक साथ ऐड कर दिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे हम लिखे हैं यहाँ पर फिर कि या, यहाँ पर देखिए आप आगे, या R बराबर क्या हो जाएगा, ये रो है भाई, क्या है बच्चों, ये रो। तो R बराबर हो जाएगा रो। जैसे हम यहाँ से इस समानुपाती स्थिरांक को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, रो, और ये हमारा ऐसी ही है L अपॉन में A। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये हमारा है L अपॉन में A। क्लियर? तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि जहाँ रो एक स्थिरांक है, जहाँ रो क्या है, एक स्थिरांक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अभी आपको आगे समझाते हैं, देखते हैं। इसका यूनिट भी आपको मैं दिखाऊंगा आगे निकाल करके। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए बच्चों आगे देखते हैं। तो रो को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? और विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा ही आपसे पूछी गई थी। क्लियर? तो अगर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा आपके एग्जाम में आती है तो आप इतना लिख सकते हैं, और आपको मात्रक लिखना पड़ेगा अभी मैं जो आपको बताऊंगा। या फिर अगर आप इस परिभाषा को नहीं लिखते हैं तो आप इस नीचे वाली को लिख देना, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, यदि किसी चालक की लंबाई कितनी हो, 1 सेंटीमीटर, यानी जो चालक है चालक की लंबाई को हम कितना कर दें, क्लियर, तथा जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो जो क्षेत्रफल होता है उसका जो यूनिट होता है वो आप सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर भी आप उसे कह सकते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है हो तो। ठीक है? तो क्या कहा कि अगर हमारे पास में कोई जो चालक है उसकी लंबाई कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो। जो चालक है चालक की लंबाई कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो। और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना हो, वो उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो हम क्या करेंगे, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। ये तो हमारा फॉर्मूला था जो कि मैंने अब आपको पीछे दिया था। क्लियर? या आर बराबर रो तो हमारा रहेगा ही। तो हमने जो चालक है चालक तार की लंबाई कितनी ली है, एल 1। तो जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है, देख लो यहाँ पर आप, 1 मिनट रुकिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो लंबाई थी वो कितनी थी, 1 सेंटीमीटर। तो हमने एल के स्थान पर कितना रख दिया, 1। तथा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो भी हमने कितना रख दिया, 1। और आपको पता है अगर आप 1 से 1 को डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, और अगर आप रो और 1 की गुना करोगे तो वो कितना रहेगा, रो ही रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू, यानी आर बराबर पी। क्या हो जाएगा हमारा, आर बराबर पी यहाँ पर हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए इसका मतलब ये होता है, 1 मिनट रुकिए, देखिए। तो आर बराबर पी का मतलब होगा यहाँ पर कि विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध को कहा जाता है जिसकी लंबाई कितनी हो, 1 सेंटीमीटर, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो,
1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। क्लियर। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध को कहा जाता है जिसकी लंबाई कितनी हो? 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है आर बराबर रो कब हुआ होगा? जब हमने चालक का जो लंबाई है चालक तार की वो कितनी ली होगी? 1 सेंटीमीटर। और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो उसका कितना रहा होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस कंडीशन में जो आर बराबर वो हमारा क्या हो जाएगा? पी, सॉरी आर बराबर क्या हो जाएगा? रो, पी नहीं रो कहेंगे इसको। यहाँ पर रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि विशिष्ट प्रतिरोध हम उस चालक के प्रतिरोध को कहते हैं जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ जो काट है उसका जो क्षेत्रफल है वो भी कितना हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो ये दोनों डेफिनेशन अब आपके सामने, आपकी इच्छा है जो आपको आसान लगे उसे कर देना। हालांकि मुझे तो जो पहली वाली थी वो ज़्यादा ईजी लगती है। ठीक है, अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे समझा तो आपको ये भी समझ में आ गई होगी। बस कुछ नहीं किया इसमें, जो लंबाई थी उसको भी 1 मान लिया गया 1 सेंटीमीटर, और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया गया है। तो हमारा आता है आर इक्वल टू रो। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो प्रतिरोध होता है, अगर चालक तार की लंबाई हम 1 सेंटीमीटर ले और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले, तो उस कंडीशन में जो प्रतिरोध होता है उसका वही क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर। अब देखते हैं कि इसका जो मात्रक है वो क्या होता है। तो देखते हैं, अगर मात्रक मतलब परिभाषा आपके एग्जाम में आएगी तो परिभाषा आप दोनों में से कोई सी भी दे देना, लेकिन मात्रक आपको लिखना पड़ेगा, चाहे वो नहीं पूछे तब भी आप लिख करके जाना। तो देखिए मैं आपको उसमें मात्रक निकालना सिखा रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो देखिए आगे, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, हेडिंग आप भी डाल लेना वहाँ पर अगर एग्जाम में अगर ये आता है तो अभी मैंने आपको बताया कि आर बराबर क्या होता है? रो इंटू एल अपॉन में ए। तो जब आप इसके अपोन में, आर के अपोन में 1 मानकर इनकी जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाता है रो बराबर आर इंटू ए अपॉन में एल। क्या हो जाता है? आर इंटू ए अपॉन में एल। या रो बराबर, आप जानते हैं जो आर यानी प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है? ओम। और जो ए है यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और लंबाई एल, एल का मात्रक भी सेंटीमीटर या फिर मीटर होगा, तो हम तो सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं। तो हम क्या लेके चल रहे हैं? हम लेके चल रहे हैं सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे, आपकी इच्छा मीटर भी आप ले सकते हैं। क्लियर। तो आपको बताया इस सेंटीमीटर से यहाँ से 1 सेंटीमीटर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला। तो हमारे पास में क्या बचा अभी है? तो देखिए 1 सेंटीमीटर से हमने ये सेंटीमीटर को काट दिया है। क्लियर। तो हमारे पास बचा है ओम इंटू सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं आता है ओम सेंटीमीटर। या आपको पता है ओम को हम दर्शाते किससे? ओमेगा से, तो ये हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो मात्रक बिल्कुल निकालना आसान होता है। तो बच्चों ये थी आपको आज की हमारी जो छोटी सी क्लास है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्लास है अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको बच्चों अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सभी साथियों में शेयर अवश्य कर दें। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, पढ़ते अवश्य रहें। क्लियर। तो बाय बाय, टेक केयर।